ओके दोस्तों, तो आज एक फिर नया वीडियो के साथ। इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, गेट पास। आपने कई बार सुना होगा आरजीपी, एनआरजीपी, गेट पास, कई चीजें। तो जो भी हमारा मटेरियल मूवमेंट होता है वो दो स्टेज में होता है, रिटर्नेबल गेट पास और नॉन रिटर्नेबल गेट पास। कहीं कहीं जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं उसमें मेल के आधार पर आरजीपी, एनआरजीपी तैयार किए जाते हैं, और किसी किसी इंडस्ट्री में सेप पे चलता है, जो सेप से कनेक्ट होते हैं। जो भी गेट पास सेक्शन से बनता है उसकी कॉपी ऑलरेडी गेट पे आ जाती है, उस हिसाब से भी अप्रूवल किए जाते हैं। अभी हम बात करते हैं आरजीपी, रिटर्नेबल गेट पास। किसी किसी इंडस्ट्रीज में इसको आरजीपी को आरएमजीपी भी बोलते हैं, रिटर्नेबल मटेरियल गेट पास। वो अलग है, वो तो अंडरस्टैंडिंग है। जैसे एनआरजीपी, एनआरएमजीपी बोलते हैं, नॉन रिटर्नेबल मटेरियल गेट पास। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आरजीपी और एनआरजीपी, आरजीपी रिटर्नेबल गेट पास। अभी हम चलते हैं इस पे, इसकी जरूरत क्या है। दोस्तों, जो भी मटेरियल हमारी इंडस्ट्री से, हमारे प्लांट से, हमारे इंस्टीट्यूट से बाहर जाके वापस आएगा, जिसको वापस आना ही आना है किसी भी एंगल से, चाहे वो टेम्परेरी गया हो, चाहे वो परमानेंटली रिपेयर के लिए गया हो, जिसको आपकी इंडस्ट्री में, आपके इंस्टीट्यूट में वापस आना है, उसके लिए रिटर्नेबल गेट पास तैयार किया जाता है। रिपेयरेबल आइटम्स, कोई भी आइटम आपकी कंपनी से, जो भी आइटम कंपनी से बाहर जाता है जिसकी एक निश्चित अप्रोक्सीमेट टाइम के अंदर वापस आना है, उसके लिए रिटर्नेबल गेट पास बनाना है। मान लिया कि कोई आइटम रिपेयरेबल है, एक मोटर, कोई एक मशीनरी खराब हुई और वो हमने रिपेयर के लिए भेजी, और हमको पता है कि 10 दिन में वापस आ जाएगी, उसके लिए रिटर्नेबल गेट पास तैयार किया जाएगा। और उसमें अप्रोक्स टाइम भी लिखा जाता है, कॉलम होता है कि भाई इतने टाइम में वापस आएगा। सिक्योरिटी उस पर नजर रखती है। अगर उससे लेट होता है तो फिर डिपार्टमेंट को सूचित किया जाता है और उसके बारे में जानकारी ली जाती है कि रिटर्न क्यों नहीं हुआ है। इंटरनल ग्रुप मूवमेंट, मान लीजिए कि एक ही ग्रुप के 2 इंस्टीट्यूट है या एक ही ग्रुप की 2 फैक्ट्रियां कुछ दूरी पे है। एक फैक्ट्री में कोई मशीनरी खराब हुई और दूसरी फैक्ट्री में ये एक्स्ट्रा है, तो यहां से आरजीपी बना के ये दे दी जाएगी, और वहां पे काम न रुके, उस एंगल से वो लोग उसको, चाहे मोटर हो सकती है, चाहे जो भी एक्सपाइजेड, और जब उनका पूरा हो जाता है वो हमारी मशीनरी वापस आ जाएगी। इसमें भी एक लॉजिक लागू होगा, वो कब होगा मैं आपको बताऊंगा। कि कोई आरजीपी मटेरियल इंटरनल प्लांट में परमानेंट मटेरियल आउट भी होता है, परमानेंट भी सेल हो जाता है, परमानेंट भी इनवॉइस पे उनको दे दिया जाता है। वो मैं आपको जब एनआरजीपी के बारे में बताऊंगा तो आपकी समझ में आएगा। सैंपल बेसिस मटेरियल, आपने अपनी कंपनी में कुछ चीज ऐसी है जो आपने बनवाना है किसी वेंडर से, किसी कॉन्ट्रैक्टर से या किसी इंडस्ट्री से, तो हम अपने यहां से सैंपल भेजते हैं और वो सैंपल आरजीपी पे जाता है। सैंपल मानो हमने यहां से बेंगलोर कोई सैंपल भेजा, भाई इस डायग्राम के मुताबिक हमें, इस पार्ट्स के मुताबिक हमें और पार्ट्स चाहिए, तो वो हम सैंपल जो है आरजीपी में भेजते हैं। जब वहां से हमारा माल तैयार होकर वापस आता है, मान लीजिए हमने 100 आइटम की डिमांड की, तो 100 तो आएंगे इनवॉइस पे जो हम खरीदे हमने, लेकिन हमारा जो सैंपल आइटम गया था वो आरजीपी के साथ ही वापस आएगा और आरजीपी को गेट पे क्लोज कर दिया जाएगा। क्योंकि आरजीपी का फॉर्मेट क्या है भाई, आरजीपी पे माल जाता है, जब वो रिटर्न होता है तो उसी में इन डेट डाल के उसको इन कर दिया जाता है। सेम इंटरनल ग्रुप में, मान लीजिए आपने किसी दूसरी फैक्ट्री में काम से कुछ सामान दिया, वो वापस आ गया, आप उसको भी उसी हिसाब से क्लोज करेंगे। मैंने एक सैंपल बेसिस बात बताई। ज्यादातर ये 3 चीज पे ज्यादा ऑपरेट होता है, इंटरनल डिपार्टमेंटल, या रिपेयरेबल आइटम, या सैंपल बेसिस कोई आइटम। बात करूं रूल की, एक मजबूत स्थिति के लिए किसी भी डिपार्टमेंट, मान लीजिए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की एक मोटर खराब हुई और उसको रिपेयर के लिए जाना है, तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से मेल जाता है किसको, गेट पास सेक्शन को। गेट पास सेक्शन स्टोर में होता है, यह अलग अलग कंपनी की डिमांड है, और वो उस मेल के आधार पर उसमें लिखते हैं भाई, वो डिपार्टमेंट एचओडी मेल करते हैं डिपार्ट इस सेक्शन को कि भाई सो एंड सो आइटम के लिए गेट पास तैयार करें स्मूथली। तो गेट पास जो है, गेट पास सेक्शन गेट पास तैयार कर देता है, और उस पर
जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनके साइन होते हैं और गेट पास ऑथराइज मेल इन्फो के आधार पर सिक्योरिटी गेट पे टैली होता है। कहीं कहीं उस गेट पास के अगेंस्ट में हार्ड कॉपी मेल की साथ लगा के भेजते हैं, जिससे कि मेल में 1 मोटर का लिखा है तो उस गेट पास में भी 1 मोटर की होगी, उसी हिसाब से वो आइटम आउट कर दिया जाता है। सिक्योरिटी एंट्री एंड आउट द, ये पूरा चेकिंग के बाद सिक्योरिटी का जो आरजीपी रजिस्टर है उसमें इस माल को एंट्री कर दिया जाता है, इस गेट पास को एंट्री कर दिया जाता है। गेट पास नंबर, मटेरियल, क्वांटिटी, इसका जो भी है उसके हिसाब से इसको एंट्री करके और एक्सेप्टेड इन डेट, इसमें जो होती है कोई डेट होती है भाई इतने समय में आ जाएगा, उसके आधार पर इसको रीचेक करते रहना पड़ता है और ये वापस आता है। और सेप कनेक्ट, जहां पर सेप का पूरा विस्तार है यूनिवर्सिटी में, वहां शायद ये मेल की और इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे ही गेट पास सेक्शन में गेट तैयार होता है उसको ऑटोमेटिक गेट पे भी शो करता है और गेट पे जब गेट पास आता है वो इससे टैली कर लेते हैं और उसको ओके कर देते हैं और गेट पास गेट को आउट रजिस्टर में आरजीपी में एंट्री करके जाने दिया जाता है। सेम चीज है नॉन रिटर्नेबल गेट पास एनआरजीपी। जरूरत क्या है, परमानेंट मटेरियल आउट करना है कोई, वो एनआरजीपी बनता है। मान लीजिए हमने किसी मशीनरी को बेचना है, मान लीजिए हमने किसी मोटर को किसी को, वो एनआरजीपी बन गया। स्क्रैप जो आउट होती है, जो भी प्लांट में स्क्रैप निकलती है वो भी एनआरजीपी बेसिस पे ही आउट होती है, क्योंकि उसको वापस नहीं आना है। यानी कि आरजीपी में जो मटेरियल गया था उसको वापस आना था, लेकिन एनआरजीपी में नॉन, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं नॉन रिटर्नेबल, ये गेट पास बनेगा लेकिन ये माल वापस नहीं आएगा। परमानेंट सेल ऑन इनवॉइस, मैंने जो बोला था कि मान लीजिए इंटरनल किसी ग्रुप को हमने अपने डिपार्टमेंट में अपने ग्रुप को एक मशीन दी और वहां वो ओके हो गई, तो उस गेट पास को, उस आरजीपी को परमानेंट सेल ऑन इनवॉइस, जब वहां पे डिस्कस हो जाएगा, मेल प्रोसेस हो जाएगा, तो इस इनवॉइस के आधार पे उस गेट पास को क्लोज किया जाता है और उस माल का जो हमारी कॉस्ट है, जो कीमत है, वो अगली कंपनी से इसके अकाउंट में आ जाती है। ये हुई नॉन रिटर्नेबल गेट पास की जरूरत। दोनों ही ये सीरियस गेट पास है, इनमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, कोई चीज एक्स्ट्रा ना चली जाए। इसमें थेफ्ट केस होने के भी चांस होते हैं, इंटरनल थेफ्ट केस। और सेम इसमें बिल्कुल डीपली चेक करें और सिक्योरिटी की एंट्री सेम यही चीज लागू है इसमें भी, इसके आधार पर आउट करें। प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं जिस मशीनरी को, जिस चीज को आप पहचानते नहीं है, लेकिन आपने डाउटफुल किसी ना आरजीपी ना एनआरजीपी इसको आउट नहीं करना है। जब भी माल इसमें रिटर्नेबल में वापस आता है प्रॉपरली चेक करें, वही माल है, उसका जो टैग नंबर हो सकता है, उसका रजिस्टर्ड नंबर हो सकता है, जो भी उसमें पहचान का मार्का दिया था। एक तीसरा गेट पास फॉर स्मूथली फंक्शन विद वेंडर्स, एक नील एंट्री गेट पास होता है, कई कई इंडस्ट्रीज में इसका यूज हो रहा है अभी भी। मान लिया कि एक वेंडर आया, उसके साथ कुछ सामान आया जो शाम तक काम करेगा और उसको वापस ले जाना है, तो इस गेट पास का एक पैड बनाते हैं हम डुप्लीकेट में, उसके सामान को उसमें एंट्री कर दिया जाता है। मान लीजिए उसके पास 10 आइटम थे, 4 बाल्टी, 4 कस्सी, बेलचा, जो भी शॉवल, एक्सेस जो भी है, उनको डाल के और उसको स्टैंप करके अंदर दे दिया जाता है। शाम को उसी गेट पास के आधार पर अपने डुप्लीकेट कॉपी से टैली किया जाता है, जो आइटम वो ले गया था वही वापस लाया तो उसको आउट करके बाहर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आपको अभी ये मैंने आरजीपी और एनआरजीपी जो समझाया ये आपकी समझ में आया होगा, बेसिक समझ में आया होगा और ये डीपली भी मैंने आपको समझाया है। कई चीजें कन्वर्ट होती हैं, आगे जब आप जॉब करेंगे या जब एक्सपीरियंस होता है तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। कभी कभी क्या है, माल आता है उसमें से आधा वापस जाता है, उसका रूलिंग अलग हो जाता है, उसका कई जगह रिकॉर्ड चेंज करना पड़ता है। और आजकल तो सेफ का जमाना है, हर चीज स्ट्रिक्ट है और हर चीज रूल के मुताबिक चलती है। तो दोस्तों आपकी ये आरजीपी, एनआरजीपी और नील एंट्री गेट पास के बारे में भी आपको ठीक से समझ में आया होगा और आगे से इसी तरह की वीडियोस प्राप्त करते रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें। मैं आपको इसी तरह के जानकारी मेरे वीडियो सेंड करता रहूंगा। इससे आगे कनेक्टेड जो भी वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।